हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। भूगोल के इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए कि इस ज्योग्राफी में अप्रोच कैसे करना है। एक एक चैप्टर पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इसके और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये टॉपिक इतना ज्योग्राफी में इतना ही पढ़ना है ये नहीं है। इतना पढ़ के आप ज्योग्राफी के मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो भी सीरीज आपके पास जाएगी, अब चूंकि आप लोगों ने अब साइंस से ज्योग्राफी हिस्ट्री सबका मांगा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सारी सीरीज आपको अवेलेबल करवा दें। हिस्ट्री, पॉलिटी, सब में क्या पढ़ना है और इसके अंदर मैक्सिमम सवाल जहां से आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। कोशिश कीजिए नवंबर के महीने में इसको कवर कर लेने का, और इसको पहले कर लीजिए, इतना पहले कर लीजिए, फिर आगे जाइएगा। ब्रह्मांड की बात करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम हम उसको देखेंगे। फिर उसके अलावा क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या देखोगे? पृथ्वी के बारे में, सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो जो सोलर सिस्टम के अंदर है ना, उस फैक्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। किसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, किसको इवनिंग कहते हैं, कौन उल्टा घूमता है, किसके कोई सैटेलाइट नहीं है। तो इस तरह के फैक्ट्स यहाँ पे आप देख लेंगे। उसके बाद अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन। इसमें क्या करना है? इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, 0 डिग्री इधर है, फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये कहाँ कहाँ से गुजरते हैं ना, इसके बारे में आपको जान लेना है। तो किस किस देश से गुजरते हैं, आसान सा सवाल है, आसान सा है। एक पेज पे लिख लीजिएगा, 5 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद चट्टान। इसके अंदर क्या किया गया है? इसके अंदर अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, यानी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कैसे अग्नेय चट्टान किसको कहेंगे, कौन कौन सा है, अवसादी कौन कौन सा है, रूपांतरित कौन कौन सा है, कौन कौन सा है बस नाम ही पढ़ लो। किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो जाता है, बलुआ पत्थर मार्बल में बदल जाता है, तो और मेटामॉर्फिक रॉक भी बदलता है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उसी चट्टान में बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। नाम जो भी है ना उसको याद कर लीजिएगा, कौन किस कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद वोल्केनो आपको देखना है। वोल्केनो में क्या देखना है? वोल्केनो में एक तो 3 टाइप होते हैं, सक्रिय, मृत और सुसुप्त, उसको देख लीजिएगा। और कौन किस टाइप का है, वोल्केनो के माउंटेन को देख लेना। एक सवाल यहां से उम्मीद कर सकते हैं आप। तो वोल्केनो के माउंटेन हो गए। इसके बाद यहां ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक सवाल अक्सर आ जाता है, अपर्दन और निक्षेपण। आप जानते हैं कि जब वेदरिंग और इरोजन होता है, यानी अपक्षय और अपर्दन होता है, तो एक तो अपक्षय को भी यानी वेदरिंग को भी देख सकते हैं कि कौन केमिकल है, कौन फिजिकल है और कौन सा बायोलॉजिकल है, तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन उसको आप छोड़ भी सकते हैं स्टार्टिंग में, आप डायरेक्ट जो है उसके बाद इरोजन जो होता है ना, अपर्दन जो होता है उसको देखिएगा। अपर्दन में जो इरोजन होता है उसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बनती है। एक होता है कि कटाव करके और एक होता है सिल्ट यानी मलबा को जमा करके। तो दोनों अलग अलग टाइप का बनता है, तो उसको आप एक बार देख लेना। जैसे मशरूम रॉक बनना और बरखान बनना दोनों हवा के द्वारा बनता है, बनने का तरीका अलग है। तो वो कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें रनिंग वाटर, बहती हुई नदी, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी और पवन, इनके द्वारा जिस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं उसको एक बार याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये वाला जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल इतना ही से आ जाता है, ये इतना ही नहीं है, ये भी है, लेकिन तब भी बहुत मुश्किल नहीं होगा तब जब आप सही तरीके से इसको करेंगे। कुछ नहीं, आप लोग ना अलग अलग पेज रख लेना। उस पेज पर भारत और भारत और विश्व दोनों का करना है। भारत और इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का जो माउंटेन है इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, जो आ सकता है, उसको एक जगह करके याद कर लीजिएगा। या जहां पे अगर आपके पास डाटा है तो वहीं पे याद कर लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसी तरह से आपको पठार कर लेना है, मरुस्थल कर लेना है, दर्रा। दर्रा जो है, ये भी दर्रा के अंदर जो पासेज होते हैं तो इंडिया के करने ही है, उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे भी कर लीजिएगा। जैसे 48 डिग्री, 39 डिग्री, तो वर्ल्ड लेवल का कुछ इंपॉर्टेंट पास जो है उसको भी कर लेना। आइसलैंड द्वीप, डेनमार्क, बोर्नियो, तो इस तरह के द्वीप को भी करना है। घास का मैदान कौन सा? शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, पंपास, डाउन्स, वेल्ड, तो घास के मैदान को देख लीजिएगा कौन कहाँ पे है। फिर नदी, भारत का भी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सबको देखना है, गोदावरी, कृष्णा और अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, वांगो, जो भी कुछ 5-10 इंपॉर्टेंट नदी है वर्ल्ड लेवल पे, डेन्यूब, उसको देख लीजिएगा। झील जरूर देखना, भारत का भी झील देखना है और वर्ल्ड का भी, जैसे
वर्ल्ड का भी आपको देखना है, ये भी ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर टाइप, काला सागर टाइप जो छोटे छोटे झील हैं उसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद सागरीय धारा, ओशनिक करंट, वो तो एक ही है वर्ल्ड लेवल पे, तो ओशनिक करंट आप देख लीजिएगा। फिर जल संधि, वाटर स्टेट, स्टेट को देखना है, मलक्का, बाबाल मडेब, तो इस तरह की जो जल संधियाँ हैं उसको भी देख लीजिएगा। स्थानीय पवन, वैसे तो आप तीनों पवन देख सकते हो, बट स्थानीय जरूर देखना, उसके अंदर गर्म और ठंडी हवा होती है, उसका एक छोटा सा लिस्ट है, वो लिस्ट याद कर लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो गर्म और ठंडा मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद जैव मंडल और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये इंडिया वाला देखना, वर्ल्ड में देखने की जरूरत नहीं है। तो जैव मंडल और वन्य जीव अभ्यारण्य, नदी घाटी परियोजनाएं जो भारत की अधिक अक्सर, हाँ वही देखना है। और ट्राइबल, तो ट्राइबल आप भारत के भी देखेंगे और वर्ल्ड के भी देखेंगे। तो ट्राइबल आपको भारत का भी देखना है, वर्ल्ड का भी देखना है। तो ज्योग्राफी में आप इतना सेक्शन कर लीजिए, इसको नहीं होगा तो कॉपी पे लिख लेना, इतना कर लीजिए और टिक मारते चले जाना, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। और इसके अंदर यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लें, और इसको कर लो, कॉपी पे लिखते जाइए कि ये सब खत्म होता जा रहा है, और उसके बाद देखो कैसे सवाल बनने लगेगा।